आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का पूजन श्रद्धा भक्ति से करता है, भगवान को प्रसन्न करने का उपाय खोजता है, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि सबको पाने की इच्छा होती है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनचाही चीज को पाना चाहते हैं, उसी तरह यदि हम अपने पितरों को यानी पितृ को प्रसन्न करते हैं तो वे भी हमें सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी माह की अमावस्या तक पूरे 16 दिन तक का समय श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष कहलाता है। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के समय में पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए विधि विधान से श्राद्ध तर्पण किया जाता है। ऐसा करके हम सभी पितरों को प्रसन्न करके उन्हें पितृलोक के कष्टों से मुक्ति कराने का प्रयास कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितृ यमलोक से धरती पर अपने वंशजों के पास आते हैं। उनके लिए ही श्राद्ध तर्पण और उनकी मुक्ति के लिए जो भी क्रिया संपन्न की जाती है वह सूक्ष्म रूप से उन तक पहुंच जाती है। बाकी के महीनों में जितना महत्व देवी देवताओं का होता है, उतना ही महत्व पितृपक्ष में पितरों का होता है। बल्कि इस महीने में किसी भी देवी देवता का पूजन और कोई भी मांगलिक कार्य निषेध होता है। इसलिए प्रतिवर्ष 16 दिनों तक अपने पितृ के प्रति समर्पण भाव से श्राद्ध कर्म दान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष को हम शास्त्रों में वर्णित एक कथा से समझते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। पूर्व काल की बात है। रुचि नामक एक महात्मा थे। वे पितरों के अनन्य भक्त थे। विरक्त होकर भगवान का भजन करते हुए वे मनोवृत्ति से रहते थे तथा ममता और अहंकार से रहित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। उन्हें किसी से भी भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक ही बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मनोवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोगों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इन सब जीव में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र से ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेकों जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा का सदा सनी रूप जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित नहीं है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फल की इच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपयोग से ही पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन का कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालते। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते हैं और उनके बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वे विवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसते। रुचि ने कहा, पितामही, वेद में कर्म मार्गों को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है।
इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चय है कि उस विद्या की प्राप्ति कर्म के कारण होती है। विहित कर्म का पालन करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोभे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बनती है। इसलिए तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भला कौन मुझे स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, बस यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। ऐसा कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत विघ्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय लेकर श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। इसलिए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि बस मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथानुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होगे और तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग करोगे, तुम अपने अधिकार का जब त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाएं तो क्या नहीं दे सकते। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयम चित्त होकर पितरों की उपासना करने लगे। उनकी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनके समस्त सहसा एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ, जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महान तेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और इस मंत्र का गान किया। मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। रुचि के इस प्रकार की स्तुति करने पर पितर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले। रुचि ने जो फूल, चंदन और अंगराग आदि समर्पित किए थे, उन सबसे विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा, वत्स, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिसे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वत्स, यही इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उनके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक नामक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रौद्र के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ, तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार क्षीण होने पर सिद्धियों को प्राप्त हो जाओगे। वत्स, जो मनुष्य इस स्त्रोत से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर
धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्त्रोत से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्त्रोत हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन कराने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो, भक्ति पूर्वक इस स्त्रोत का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्त्रोत श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निसंदेह अक्षय होगा। श्राद्ध में इस स्त्रोत के पाठ करने से श्राद्धकर्ता हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्त्रोत जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों की 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा स्त्रोत हेमंत ऋतु में श्राद्ध के सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्त्रोत हमें 24 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्ति का कारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर भी यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। रुचि वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्त्रोत के पाठ से पूर्ण होता है और इस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। शरद काल में भी श्रद्धा के साथ अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्त्रोत सदा लिख कर रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। इसलिए महाभाग श्राद्ध में भोजन कराने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्त्रोत अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। इस प्रकार से आशीर्वाद तथा वर प्रदान करके पितर अंतर ध्यान हो गए। इसलिए रुचि के समीप इस नदी के भीतर से प्रम्नलोचा नामक एक अप्सरा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी व विनय पूर्वक बोली, तपस्वी योग में श्रेष्ठ रुचि, मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देता हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचना ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उसके गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान एक धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रौच्य मनु के नाम से ही विख्यात हुए। ये ही रौच्य नामक मनु 13वें मनवंतर के अधिपति। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने पितरों के महत्व के बारे में आपको बताया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोजन करा के अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करेंगे।